नमस्कार। मैं हूँ योग वैद्य प्रज्ञेश नायकवाड़े। दिल से आपका स्वागत है मेडिकल योगा विद प्रज्ञेश में। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक यात्रा है जहाँ हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे योग और चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित और सुंदर बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसे हम सभी ने महसूस किया है लेकिन अक्सर अनदेखा कर दिया। स्वस्थ शरीर की असली कीमत हमें तब समझ आती है जब हम बीमार पड़ते हैं, जब सब कुछ होते हुए भी शरीर साथ नहीं देता, तब जीवन ठहर सा जाता है। जब शरीर ठीक रहता है तब हम उसे सहज मान लेते हैं, लेकिन जब हल्की सी कमर दर्द या कोई और बीमारी होती है, गर्दन में जकड़न आ जाती है, तो उठना बैठने तक मुश्किल हो जाता है। और यह सब यूं ही नहीं होता, यह हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बैठी जीवन शैली में पूरा दिन कुर्सी पर बीतता है। आज की इस आधुनिक जीवन शैली में कुर्सी का उपयोग हमारा बहुत ही बढ़ चुका है। जैसे कि ऑफिस में 7-8 घंटे हम चेयर के ऊपर ही बैठते हैं। ऑफिस से घर या घर से ऑफिस आने जाने में हम कार, बस का इस्तेमाल करते, वहाँ पर भी चेयर पोज ही होती है। कभी कभी कई घंटों तक हमें ट्रैफिक में गुजारना पड़ता है और हम उसी एक ही पोजीशन में रहते हैं। घर पर आने के बाद टेलीविज़न देखते वक्त हम सोफे के ऊपर बैठते हैं, वहाँ पर भी चेयर पोज ही बन जाती है। डाइनिंग चेयर के ऊपर हम खाना खाते हैं। जब हम मोबाइल चलाते हैं उस वक्त भी हम किसी चेयर में या सोफे के ऊपर बैठे हुए होते हैं। जब हम कमोड का इस्तेमाल करते हैं वो भी तो एक चेयर पोज ही है। तो हम लगातार एक ही स्थिति में जमे रहते हैं और इसका टोल हमें पे करना पड़ता है। शरीर की ये जड़ता और एक ही स्थिति में रहने की आदत धीरे धीरे बन जाती है रीढ़ की तकलीफ, मोबाइल नेक जैसी नई बीमारियाँ, और फिर शुरू होता है दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और डॉक्टर का अंतहीन सिलसिला। साथ ही हमारे आहार में भी क्वालिटी अब नहीं रही है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, इसके कारण फूड की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। होटलिंग की आदतें, ये भी एक कारण हमारा बन चुका है। बहुत बार हम होटल जैसा खाना घर में ही बनाते हैं। जैसे कि पैकेट फूड का इस्तेमाल हम करते हैं। जो खाना हम घर पे रेगुलर बनाते हैं वो भी आजकल होटल के जैसा ही बनता जा रहा है। फिर तनाव से भरी स्पर्धात्मक जिंदगी, इन सब से मिलकर शरीर और मन दोनों ही थक जाते हैं और कमज़ोर होने लगते हैं। हमारी दिनचर्या में ना आहार विहार का संतुलन है, ना ही विचारों का, और इसी से जन्म लेती है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय विकार, अस्थमा, स्लीप डिस्क, वात विकार, पेट की गड़बड़ी, डिप्रेशन और नींद की समस्याएं। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? हाँ है, और वो है मेडिकल योग। मेडिकल योग एक आधुनिक समाधान नहीं बल्कि प्राचीन भारत की अमूल्य धरोहर है, जो आज के जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों का सबसे वैज्ञानिक, प्राकृतिक और आत्मीय उपाय है। ये केवल व्यायाम नहीं है, यह है स्वस्थ जीवन जीने की प्रणाली। मेडिकल योग हमें सिखाता है कैसे रीढ़ को, हमारे स्पाइन को सुरक्षित रखा जाए, कैसे सांस के जरिए मन को नियंत्रित किया जाए और कैसे स्वयं की जीवन शैली को पुनर्गठित किया जाए, दवाइयों के बिना, शांति के साथ। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है शरीर को फिर से गहराई से समझने का। सिर्फ इलाज नहीं बल्कि रोग मुक्त शरीर की ओर बढ़ने का। स्वास्थ्य को गहराई से समझिए, अपने शरीर को सुनिए, क्योंकि निरोगी जीवन ही सच्चा धन है। मैं हूँ योग वैद्य प्रज्ञेश नायकवाड़े, इस योग यात्रा में आपका मार्गदर्शक। आज का एपिसोड का विषय है मेडिकल योग। तो ये मेडिकल योग है क्या, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये केवल आसनों या प्राणायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है, जो न केवल रोगों से लड़ती है बल्कि स्वास्थ्य को समझने और बनाए रखने का एक मार्ग है। मेडिकल योग यानी योगा एज अ थेरेपी। यह योग की एक शाखा है जो शुद्ध चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है।
जहाँ पारंपरिक योग ध्यान और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, वही मेडिकल योग का उद्देश्य है बीमारी से मुक्ति, तनाव से समाधान और जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान। यह एक क्लिनिकल और होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें योग की चिकित्सा विज्ञान के साथ मिलाकर व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं डिसीज अंडरस्टैंडिंग यानी रोग का विश्लेषण, मॉडिफाइड योगा आसना, मॉडिफाइड प्राणायाम, ध्यान, लाइफस्टाइल करेक्शन और काउंसलिंग, जिसे हम मानसिक परामर्श भी कहेंगे। मेडिकल योग परंपरागत योग के सिद्धांतों और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का संगम है। इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और रिलीज टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित किया जा सके। परंपरागत योग जहां शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन और सुधार का माध्यम है, वही मेडिकल योग का उद्देश्य विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को पीठ दर्द है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है या तनाव जैसी समस्याएं हैं, तो मेडिकल योग इनके रूट कॉज के ऊपर काम करके लक्षणों को कम करने में मदद करता है। मेडिकल योग क्यों महत्वपूर्ण है? समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम मेडिकल योग करता है। मेडिकल योग का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार पर केंद्रित है। यह न केवल शरीर की गतिशीलता को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। जब शरीर में नाड़ी संतुलन होता है, तभी मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे दिनचर्या में अधिक ऊर्जा और संतुलित मनस्थिति बनी रहती है। दैनंदिन जीवन में उसकी उपयोगिता। आज की तेज तर्रार जिंदगी में तनाव, चिंता और व्यस्त दिनचर्या के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मेडिकल योग के माध्यम से हम सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में लंबे समय तक बैठने से पीठ दर्द और थकान होना आम बात है। ऐसे में कुछ सरल योग आसन और सांस लेने की तकनीकें अपनाकर हम अपने शरीर में लचीलापन और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के साथ योग को जोड़ने से उपचार अधूरा नहीं रहता। मेडिकल योग आधुनिक दवाइयाँ और चिकित्सा विधियों को पूरक होता है, जिसमें यह बीमारी के लक्षण को कम करने में और रोगी की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। मेडिकल योग की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज का युग लाइफस्टाइल डिसीज का युग है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, तनाव, नींद की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जहां तात्कालिक समाधान देता है, वही योग दीर्घकालीन समाधान देता है। मेडिकल योग का उद्देश्य है रोग की जड़ तक पहुंचना, शरीर को सक्रिय करना, मन को शांत करना और व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना। आपके मन में सवाल होगा, कौन कौन कर सकता है मेडिकल योग? तो इसमें जो व्यक्ति स्वस्थ है वो ये मेडिकल योग डेफिनेटली कर सकता है, ताकि वो रोग से बच सके, तनाव मुक्त जीवन जिए, ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाए। पर यह मेडिकल योग बीमार व्यक्ति के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा, जैसे कि डायबिटीज़, पीठ दर्द, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इनबैलेंस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आदि में ये बहुत ही असरदार साबित होता है। रिकवरी फेज में भी मेडिकल योग का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सर्जरी के बाद, स्ट्रोक या फ्रैक्चर के बाद पुनर्वास के रूप में मेडिकल योग का इस्तेमाल किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिलाएं सभी के लिए विशेष तरीके से योग संभव है। मेडिकल योग के 7 प्रमुख स्तंभ हैं। मेडिकल योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहन चिकित्सीय प्रक्रिया जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। मेडिकल योग के 7 स्तंभ हैं, वैज्ञानिक ढंग से स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे प्रथम है मॉडिफाइड आसनास। मेडिकल योग में सभी आसनों को व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, उसकी पीड़ा का इतिहास, आयु, शरीर की संरचना, रोग की अवस्था के अनुसार संशोधित किया जाता है। ये एक टेलर मेड प्रोग्राम है। मॉडिफाइड आसनों का उद्देश्य होता है कि अभ्यास करते समय शरीर को कोई अतिरिक्त चोट या तनाव ना पहुंचे। किसी एक बीमारी को ठीक करते समय हम शरीर के बाकी अंगों के ऊपर कोई तनाव
या कोई और अतिरिक्त समस्या उत्पन्न ना करे। चिकित्सा प्रभाव सुरक्षित रूप से प्राप्त हो। मॉडिफाइड आसनों का मुख्य लाभ है सुरक्षित उपचार, दर्द रहित योगाभ्यास, रोग विशेष के अनुरूप सुधार। अगला स्तंभ है इलोंगेशन स्ट्रेच। मेडिकल योग में शरीर के विभिन्न भागों को धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से इलोंगेशन स्ट्रेच दिया जाता है। इस खिंचाव से शरीर में जमे हुए तनाव निकलता है, रक्त संचार सुधारता है और जॉइंट और रीढ़ की हड्डी में प्राकृतिक आकाश तत्व उत्पन्न होता है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। इलोंगेशन स्ट्रेच का मुख्य लाभ संकुचित नसों और जोड़ों में राहत, मांसपेशियों की जकड़न में सुधार, हड्डियों और डिस्क में पोषण की वृद्धि। अगला जो स्तंभ है वो है योगिक ट्रैक्शंस। योगिक ट्रैक्शन का अर्थ है शरीर के किसी विशेष हिस्से के ऊपर कोमल, नियंत्रित और प्राकृतिक खिंचाव देना, जिससे दबाव कम हो और स्थान रिक्त हो, यानी स्पेस बढ़ जाए। ये टेक्निक मुख्यतः स्पाइन के प्रॉब्लम में, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, लंबर के प्रॉब्लम में, स्लिप डिस्क, साइटिका, घुटनों का दर्द, हिप जॉइंट या शोल्डर में दर्द या किसी अन्य जॉइंट के विकारों में उपयोगी है। मेडिकल योगा के अगले स्तंभ में है स्ट्रेंथनिंग आसनास, शक्ति बढ़ाने वाले आसन। केवल खिंचाव देना ही पर्याप्त नहीं है, शरीर को मजबूत बनाना भी जरूरी है। मेडिकल योग में कुछ विशेष आसनों का अभ्यास शरीर की मुख्य मांसपेशियां यानी कोर मसल्स, पीठ, टांगों और हाथों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जिसके लाभ हमें मिलते हैं शारीरिक संतुलन और स्थिरता के लिए। चोट की संभावना इससे कम हो जाती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। अगला जो स्तंभ है वो है प्राणायाम। श्वास की शक्ति में जीवन को नियंत्रित करना, यही प्राणायाम है। मेडिकल योग में विशेष प्राणायाम तकनीकों का उपयोग मानसिक तनाव, उच्च रक्तदाब, श्वसन विकार और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है, जिसका प्रमुख लाभ हमें मिलता है तनाव और चिंता में कमी, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, आत्मचेतना में उन्नति। छठवां स्तंभ जो मेडिकल योग का है वो है रिलैक्सेशन पोस्चर्स। हर योग सत्र में विश्राम का अत्यंत महत्व है। विश्रांति मुद्राओं से शरीर और मन गहरे स्तर पर विश्राम का अनुभव करते हैं। यह शरीर में हीलिंग प्रोसेस को सक्रिय कराता है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। शारीरिक थकान की पूर्ति, मानसिक तनाव का शमन, आंतरिक ऊर्जा का पुनर्संचय, यह है रिलैक्सेशन पोस्चर के प्रमुख लाभ। मेडिकल योग का आखिरी जो स्तंभ है वो है आत्म जागरूकता और जीवन शैली, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस और लाइफस्टाइल कहते हैं। मेडिकल योग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक कला है। आहार, दिनचर्या, नींद, सोने का तरीका, ये सब मिलाकर स्वास्थ्य का निर्माण कराते हैं। योग हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति सजग बने, जिसमें आता है सात्विक आहार, शुद्ध और पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या जिसमें दिन में योगाभ्यास, रात्रि में गहरी नींद, सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार। जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण डिस्कशन भगवद गीता में भी हुआ है। भगवद गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संत ज्ञानेश्वर जी अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, मापितला बोल बोलीजे मितलिया पाऊले चालीजे निद्रे ही मान दीजे अवसर एके जागणे जरी जहाले तरी व्हावे ते मितले एतुलेनी धातु साम्य संचले असेल सुख। महाराष्ट्र के और एक प्रचलित संत जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अपनी गाथा में, अपने अभंग में कहते हैं, युक्त आहार विहार नेम इंद्रियांची सार
नसावी बासर निद्रा बहुभाषण. देह समर्पिचे देवा, भार काहीच न घ्यावा, होईला ओघा तुका मने आनंद. आधुनिक विज्ञान और मेडिकल योग का काफ़ी बड़ा समन्वय है. आज के मेडिकल रिसर्च यह सिद्ध कर चुके हैं कि योग ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, बैक पेन में राहत देता है, माइग्रेन और तनाव को कम करता है, डिप्रेशन व एंजाइटी में आश्चर्यजनक सुधार कराता है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार योग और माइंडफुलनेस आधारित तकनीकें स्ट्रेस मैनेजमेंट में दवाई जितनी ही असरदार है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार योग हृदय की सेहत में सुधार लाता है और ब्लड प्रेशर को नियमित कराता है. मेडिकल योग का उद्देश्य केवल शरीर को ठीक करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाना है. योग में स्वास्थ्य का अर्थ है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों समावस्था में हो. स्वास्थ्य शब्द का अर्थ ही जो अपने स्वस्वरूप में स्थित हो उसे स्वास्थ्य कहते हैं. जब आप अपने स्व से दूर हो जाते हैं, वहीं से डिसीज की शुरुआत हो जाती है. अगर आप मेरी इस बातचीत से प्रेरित हुए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि शरीर को दवाइयों के सहारे नहीं बल्कि ज्ञान और स्वजागरूकता से स्वस्थ बनाया जाए, तो मैं आपको एक अनमोल अवसर के बारे में बताना चाहता हूँ. स्वास्थ्य मेडिकल योग इंस्टीट्यूट साल में 2 बार मेडिकल योग के कोर्सेस लेके आते हैं. योग और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक अद्वितीय संगम है. ये कोर्सेस खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो खुद के या दूसरों के स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ अलग और गहराई से काम करना है, या जो योग को सिर्फ अभ्यास नहीं चिकित्सा का माध्यम बनाना चाहते हैं. इस कोर्स में आप क्या सीखते हैं? मेडिकल योग की मूलभूत सिद्धांत, विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोगों पर आधारित योग चिकित्सा, स्पाइन, ज्वाइंट, पाचन, मानसिक स्वास्थ्य, मोटापा, मधुमेह आदि के लिए विशेष मेडिकल योगाभ्यास, पद्धतिगत आसन, मॉडिफाइड ट्रैक्शंस, प्राणायाम, अलग अलग टेक्निक्स और रिलैक्सेशन थेरेपीज, और सबसे ज़रूरी, कैसे रोग को जड़ से समझकर जड़ से ही ठीक किया जा सकता है. ये कोर्सेज किसके लिए है? डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदाचार्य, योग शिक्षक और प्रशिक्षक, हेल्थ वेलनेस प्रोफेशनल्स या कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर को बेहतर समझना और सुधारना चाहता है. कोर्स की अवधि, मोड और रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस या वेबसाइट पर मिल जाएगी. अगर आप मेडिकल योगा को एक जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहते हैं या इसे अपने पेशे में शामिल करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक आदर्श शुरुआत बन सकती है. जुड़िए इस अनोखी यात्रा में, जहां उपचार सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर से होता है. मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ समाज की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे. आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर स्वास्थ्य मेडिकल योगा इंस्टीट्यूट इस नाम के हैंडल पर जुड़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.swasthyaforeveryone.com सर्च कर सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं pradnesh@8789 पर, या सीधे कॉल या व्हाट्सएप करें 9355441199 9355441199 पर. शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी मेडिकल योगा विद प्रज्ञेश पॉडकास्ट में. धन्यवाद.